डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट सम है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहा गया है। देखो, अगर हमारे पास टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमने किसी भी इक्वेशन में से, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन है चाहे सेकंड इक्वेशन है, हमने एक इक्वेशन में से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे यहाँ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 14, ये y इधर आके माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ जो x लिखा है वहां हमने फिल कर देना है 14 माइनस वाई। बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज लिख देनी है, जैसे माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया माइनस के वाई माइनस के वाई माइनस के 2y, और 4 एज इट इज 14 को भी इस साइड ले आएंगे, इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के 14 प्लस के 4। 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ गया माइनस के 10। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, 2 5 जा 10, तो y इज इक्वल टू आ गया 5। अब ये y की वैल्यू हमने वापस इस थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, वहां से हमारे पास x फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा 5। 14 माइनस 5 आ जाएगा 9, इसका मतलब x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। ठीक है, यही वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमारे पास टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हम फर्स्ट इक्वेशन में से जैसे s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, s इज इक्वल टू आ जाएगा 3, t को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का t। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में से हमने s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप t की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे सेकंड इक्वेशन हो। ठीक है, जैसे s की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम पुट करेंगे पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में जी वैल्यू फिल करेंगे। s की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में टर्म होती है, हमें पता हमने उनको ऐड करना है, तो हम ऑलवेज एलसीएम लेंगे। तो अभी हम इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो वो आ जाएगा 6, और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 3 2 जा 6, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2t, और ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये वैल्यू बन गई है हमारे पास 3t प्लस 2t, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5t प्लस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म इक्वल है तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5t प्लस 6, और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 36। यहाँ से आ गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, और t की वैल्यू आ जाएगी 30, जो मल्टीप्लाई में है नंबर वो डिवाइड में हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ गई 6। अब हमने t की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट करनी है। सपोज हम इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन का नेम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम s फाइंड आउट कर लेंगे। हम बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से s इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस t की वैल्यू आ जाएगी 6, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो हमारा सेकेंड सम कंप्लीट हो गया है। हमारा थर्ड सम है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो 3x एज इट इज होगा, ये 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस का 3, और माइनस वाई को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये
प्लस का y हो गया, ठीक है। जहां हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 3, y की जगह पे आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। आप यहाँ x भी फाइंड आउट कर सकते थे, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया 9x माइनस के 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस के 9 इक्वल टू 9। यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू 9। तो जब हमारे पास वेरिएबल कैंसिल हो जाते हैं और ओनली हमारे पास नंबर्स बचते हैं और वो दोनों नंबर आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हमारा फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। इसमें देखो तो हमारे पास दोनों इक्वेशन में जो पॉइंट है वो 1 1 छोड़ के है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई देखो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि डेसिमल में है हमारे पास एक्सपेंशन। तो हम इसको थोड़ा इजी वे से करेंगे। तो हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को भी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को भी। अब हमें पता है कि 0.2 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ओनली 2x आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3y और यहाँ आ जाएगा 13। सेम इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4। अब सेम करेंगे कि हम एक इक्वेशन में से x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x इज इक्वल टू 13, y वाली टर्म दूसरी साइड चली जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। इसको हमने नाम दे दी है इक्वेशन नंबर 5। अब हमने ये इक्वेशन नंबर 5 में जो x की वैल्यू आई है उसको हमने फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखो जब हम फोर्थ इक्वेशन में इसकी वैल्यू फिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4, x की जगह पे आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 23। अब ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 6y में से 5y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के y इज इक्वल टू 23 और 26 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस y इज इक्वल टू 26 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। y 3 आ गया। अब हमने y की वैल्यू वापस फिफ्थ इक्वेशन में पुट करनी है, तो यहाँ से हम x फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 3, y की जगह पे 3 आ जाएगा अपॉन 2। तो ये आ गया 13, 3 3 जा 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 हमें पता है 4 होते हैं, 4 अपॉन 2, ये आ गया 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमारा फिफ्थ सम है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की टर्म को एक साइड रखेंगे और y को दूसरी साइड, ये आ जाएगा माइनस के √3y। अब यहाँ हम ओनली x रखेंगे और ये आ जाएगा माइनस के √3y अपॉन √2, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ये x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे √3 एज इट इज, x की जगह पे आ जाएगा माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, √2 एलसीएम आ गया
तो ये हमारे पास आ गया माइनस के 3y माइनस के √16y। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 को √2 के साथ, तो इक्वल टू 0। अब आएगा माइनस के 3y, 16y इसका स्क्वायर रूट होता है माइनस के 4y आ जाएगा, और √2 उस साइड जाके 0 हो जाएगा। माइनस के 4y माइनस के 3y, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस के 7y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y 0 आ गया। अब हमने y की वैल्यू वापस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो वहां से हमारे पास x फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू आ गया -√3 अपॉन √2, y की जगह पे 0, तो ये वाली टर्म भी क्या हो गई 0। ठीक है, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो हमारा 6 सम है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। हमें पता है फ्रैक्शन वाली टर्म में जब भी प्लस और माइनस है तो हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, और 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9x, माइनस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 2 आ गया, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10y यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 2, तो यहाँ से हमारे पास बन गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 12। ठीक है, अब हम x फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9x इज इक्वल टू 10y उस साइड चला जाएगा 10y माइनस 12, और x आ जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9। ठीक है, अब हम सेकंड, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फर्स्ट इक्वेशन के, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन को, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 6, ये हमारे पास बन गया 3 2 जा 6 और 2x, और यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, अब बोथ साइड 6 6 है तो हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये 6 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और इस साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, जो थर्ड इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट की है उसको इक्वेशन नंबर 4 में फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ x की जगह पे आ जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 जा 20y माइनस 12 2 जा 24 अपॉन जो 9 है इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 9 एलसीएम में आ गया, तो यहाँ आ गया 9 3 जा 27y अपॉन 9 इज इक्वल टू 13, और ये हमारे पास बन गया 20y प्लस 27y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 47y। ठीक है, 9 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 17, और ये माइनस के 24 भी उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ गया 47y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 3 और 1 4 141, और y की वैल्यू आ जाएगी 141 अपॉन 47। ठीक है, तो 47 3 होते हैं 141, और y की वैल्यू आ गई 3। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब ये y की वैल्यू हम वापस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हम x को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन देखो ये वाली है, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 10, y की जगह पे 3 फिल करेंगे माइनस 12 अपॉन 9, 10 3 जा 30 हो गया, 30 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, यहाँ x 2 आ गया और y की वैल्यू 3 होगी, तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमारा सेकंड सम है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। ठीक है, फर्स्ट हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x plus 3y is equal to 11, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x minus 4y is equal to minus के 24। ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम x को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x इजिकल टू 11 माइनस 3y और x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब ये वाली x की वैल्यू इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x की जगह पे आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। ठीक है, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। माइनस 4y माइनस 3y माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस 24 और 11 भी इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास बन गया माइनस 7y और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन गया माइनस के 35। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये y की वैल्यू है वो थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से x फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो x हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 3, y की जगह पे 5 फिल कर लेंगे अपॉन 2। ये आ गया 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2। हमें पता है 15 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4 माइनस 4 अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया माइनस के 2। ठीक है, अब हमने x फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू माइनस 2 है और y की वैल्यू है 5। ठीक है, अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन दी है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब यहाँ हम x एंड y की वैल्यू फिल करेंगे। y की वैल्यू है 5, m एज इट इज, x की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, 3 को इस साइड ले आएंगे, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 2m, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, m की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन माइनस 2, कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगी माइनस के 1। ठीक है, यहाँ हमारे पास x माइनस 2 है, y 5 है और m हमने फाइंड आउट करना था, तो m की वैल्यू आ गई माइनस के 1। तो हमारा सेकेंड सम कंप्लीट हो गया है। थर्ड का फर्स्ट सम है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। ठीक है, हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है सेकंड नंबर का। ठीक है, तो हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम लेट करेंगे। फर्स्ट हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y। अब हमें दिया है कि इन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन दी है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमें पता है कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। अब हमने ये पता है कि अगर हम x में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब x जो है उसको हम लेट कर लेंगे कि ये 3 टाइम्स है y का। तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 3y, ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमने x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है एक इक्वेशन में से और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू 3y है इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो हम एज इट इज इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ x की जगह पे 3y आ जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 26 और y की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 2। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, y हमारे पास 13 आ गया। अब ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे आ जाएगा 13, तो x इज इक्वल टू 13 3 जा 39 और यहाँ x हमारे पास 39 है और y की वैल्यू है 13। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 39 के इक्वल है और जो सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू y हमने लेट की थी तो वो 13 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। थर्ड का सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हमें ये कहा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा बड़ा है। ठीक है, एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें पता है हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द
लार्जर एंगल बी एक्स एंड एक एंगल स्मॉलर है तो हम एक लिख लेंगे स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, अब हमें ये पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। इसका मतलब एक कंडीशन जहां से बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, जो हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन हमें दे दी है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो लार्जर एंगल को हमने x सेलेक्ट किया है तो x हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा जो स्मॉलर एंगल है उससे 18 डिग्री ज्यादा, x इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 18। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट हो गई है सेकंड इक्वेशन में से। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ x की जगह पे फिल करेंगे y प्लस 18, ये आ गया y प्लस 18 प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 180। y प्लस वाई हो गया 2y और ये आ जाएगा 180, 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 162 अपॉन में 162 और y की वैल्यू आ जाएगी 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, y की वैल्यू आ गई 81। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हम x फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, y की जगह पे आ जाएगा 81 प्लस 18। 81 में 18 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 99। इसका मतलब x हमारे पास 99 है और y की वैल्यू है 81। जो लार्जर एंगल है वो 99 है और जो स्मॉलर एंगल है वो है 81। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। हमारा थर्ड सम है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find cost of each bat and each ball. ठीक, इस हमने देखो हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है एक बैट और एक बॉल की। तो अभी चीज हमने फाइंड आउट करनी है उसको हमने लेट कर लेना है। हम लेट कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। ठीक है, हमें कहा गया है कि अगर जो वो कोच ठीक है वो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदती है तो उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है 3,800। इसका मतलब है अगर एक बैट की कॉस्ट जो है वो x रुपीज है तो 7 की हमारे पास आ जाएगी 7 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल्स है तो ये आ जाएगी 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3,800। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड टाइम उन्होंने कहा है कि शी वाई अगर वो 3 बैट खरीदती है इसका मतलब 3x और 5 बॉल्स तो 5y इज इक्वल टू 1,750। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y और x की वैल्यू आ जाएगी 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू आ गया 1,750। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 9 और 2 आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 11,400। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18y अपॉन में 7 है, 7 को उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 7 एलसीएम आ गया हमारा। 7 5 जा आ गया 35 इज इक्वल टू आ गया 1,750। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास बन गया 11,400। 35y में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1,750। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 1 लिख सकते हैं इसके नीचे। ये आ गया 11,400 प्लस 17y, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12,250।
50, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17y को हम इस साइड रख लेंगे। 12,250 में से माइनस कर देंगे 11,400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 850। और यहाँ से y फाइंड आउट करेंगे, 17 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, हमें पता है 17 5 85 और 0 एज इट इज आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम ये वाली वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से x फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमने ये y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है और यहाँ से x आ जाएगा 3800 माइनस 6, y की जगह पे आ जाएगा 50/7, तो ये आएगा 3800, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300/7, ठीक है। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3500/7, 7 5 जा 35, 0 0 एज इट इज, तो x की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास 500 है और y की वैल्यू है 50। इसका मतलब x हमने माना था कॉस्ट ऑफ बैट की जो कॉस्ट है वो 500 है और जो बॉल की कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। हमारा फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखो इस स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि एक टैक्सी चार्ज है, जो एक सिटी में एक टैक्सी लगी हुई है, ठीक है, उसका जो चार्ज है उसमें हमारे पास एक तो फिक्स चार्ज है, एक चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मतलब जो फिक्स चार्ज होता है वो तो ऐड होएगा ही होएगा, उसके बिना जितने किलोमीटर वो गाड़ी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमारा चार्ज लगता है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर तक जाना है तो हमें 105 रुपीज चार्ज पे करने पड़ते हैं, और अगर 15 किलोमीटर तक जाना है तो उसके लिए 155 चार्ज पे करने होते हैं। हमने फाइंड आउट करना है फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है हमें पता है, हमने उसको लेट कर लेना है। और इस कंडीशन के बाद हमने ये भी फाइंड आउट करना है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो पहले हमारे पास कंडीशन है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। इसका मतलब जब 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही, उसमें हम ऐड कर लेंगे जो चार्ज पर किलोमीटर है वो वाई है। अगर 10 किलोमीटर के लिए है तो 10 इंटू वाई, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 105, तो ये 1। सेकेंड टाइम हमें कहा है कि अगर हमारे पास 15 किलोमीटर है तो ये आ जाएगा एक्स हमारा फिक्स चार्ज है, 15 किलोमीटर के लिए बन जाएगा 15 इंटू वाई, तो हमें कितनी चार्ज पे करना पड़ता है 155 रुपीज। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हमने दो इक्वेशंस बना ली, अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम एक्स एंड वाई फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस के 10y, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे। अब जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे 105 माइनस के 10y प्लस 15y एज इट इज इक्वल टू 155। अब 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 5y इज इक्वल टू 155, ये 105 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50, और y की वैल्यू आ गई 50/5, तो ये कैंसिल हो गया, 5 10 50, तो y की वैल्यू आ गई 10, ठीक है।
अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, y की जगह पे आ जाएगा 10। तो ये आ गया 105 माइनस 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100, 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 5। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गई 5। x 5 है और y की वैल्यू है 10। ठीक है, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। x हमने माना था फिक्स चार्ज को, तो जो फिक्स चार्ज है वो हमारे पास आ गया 5 और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो आ गया 10। ठीक है, अब हमने ये फाइंड आउट करना था कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस करता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। देखो 25 के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फिक्स चार्ज एज इट इज लगेंगे और 25 इंटू वाई मतलब चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 25 और वाई की जगह पे आ जाएगा 10। ये आ गया 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 में 5 ऐड कर देंगे तो 255 रुपीज़ है जो उस पर्सन को 25 किलोमीटर के लिए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। थर्ड का 5th पार्ट है, अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। हमें कहा है फ्रैक्शन हमारे पास 9/11 बन जाती है जब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट हम लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे डिनोमिनेटर बी y, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन होती है x अपॉन y, तो हमने x एंड y को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमें कहा गया है कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 के इक्वल आ जाती है। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11x, 11 2 = 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x को इस साइड रखेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 9y प्लस 18 माइनस के 22, ये आ गया 11x इज इक्वल टू 9y, 22 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया माइनस के 4, x की वैल्यू आ गई 9y माइनस 4/11। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड टाइम हमें क्या कहा गया है कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 5/6 के इक्वल आती है। ठीक है, तो सेम हम प्रूव करेंगे। अगर x में भी 3 ऐड कर लेंगे और y में भी 3 ऐड करेंगे तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 5/6 के इक्वल आ जाएगी। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 6x प्लस 6 3 = 18, ये आ जाएगा 5y प्लस 5 3 = 15 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस के 18। 6x इज इक्वल टू 5y, 18 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस के 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर यहाँ हम x की जगह पे 9y माइनस 4/11 इज इक्वल टू आ गया 5y माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 9 6 = 54, y माइनस 6 4 = 20, 11 को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ हम 1 लिख सकते हैं और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 11 5 आ गया 55 माइनस के 11 3 = 33। अब y वाली टर्म को एक साइड ले आएंगे, 54y इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के 55y, ये आएगा माइनस के 33 और प्लस के 24। ठीक है, 55 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस के y और 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस के 9। ठीक है, y माइनस और माइनस कैंसिल होगी तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब हमने y फाइंड आउट कर लिया। अब हम करेंगे कि y की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू प्रूव कर लेंगे। जो y की वैल्यू 9 है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 9 × 9 माइनस 4/11, 9 9 = 81, 81 माइनस 4/11। ठीक है, 81 में से 4 तो ये आ गया 77/11। ठीक है, अब इसको कैंसिल हो जाएगा, 11 7 = 77,
इसका मतलब जो x है वो हमारे पास 7 आ गया और y की वैल्यू आ गई 9। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन 7/9। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ठीक है, देखो यहाँ हमने जेकोब एंड उसके बेटे की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। हमने ये पढ़ा है कि जो फाइंड आउट करना है उसको हम लेट करेंगे, तो हम लेट कर लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब बी x and present age of his son be y। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन हमें दी है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, मतलब कि 5 years बाद जो उसकी एज है जेकोब की वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसकी सन की एज का। पहले तो हम देखेंगे कि आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ जेकोब क्या हो जाएगी, x में 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 5 साल बाद इतनी हो जाएगी। अगर हम उसके सन की एज देखें आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगी y + 5। तो अब हमें ये कहा है कि जेकोब की जो एज है मतलब x + 5 वो 3 टाइम्स हो जाती है उसके सन की एज का। सन की एज हो जाएगी y + 5 का 3 टाइम्स। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ गया x + 5 = 3y और 3 5 = 15। ठीक है, तो x हमारे पास आ जाएगा 3y + 15 माइनस के 5 और 3y + 15 - 5 आ गया 10 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3y + 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन देखो हमें क्या दिया है कि जेकोब्स 5 years ago, 5 year ago मतलब 5 साल पहले। अगर हम देखें 5 साल पहले तो 5 years ago जेकोब्स एज, तो जेकोब की एज क्या हो जाएगी, अब x है तो 5 साल पहले उसमें से 5 माइनस कर देंगे, x - 5 और उसके सन की जो एज है वो हमारे पास हो जाएगी y - 5। ठीक है, और 5 years ago उन्होंने कहा है जो उसकी जेकोब की एज है वो 7 टाइम्स थी अपने सन की एज का। तो इसका मतलब x - 5 जो है वो 7 टाइम्स था y - 5 का। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। x - 5 ये आ गया 7y, 7 5 = 35 और x = x - 7y - 35, इसको उस साइड ले जाएंगे प्लस के 35। ठीक है, x - 7y = आ गया माइनस के 30। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, बस 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में से जो x की वैल्यू है उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की जगह पे आ जाएगा 3y + 10 माइनस के 7y = माइनस के 30। 7y में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया माइनस के 4y माइनस के 30 प्लस का 10 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस के 4y 30 और 10 को ऐड करेंगे तो माइनस के 40, माइनस माइनस कैंसिल होगी तो y की वैल्यू आ गई 40/4, 4 1 = 4, 0 एज इट इज, तो y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो y हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये y की वैल्यू वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से x फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 3, y की जगह पे 10 + 10, तो ये आ गया 10 3 = 30 + 10, तो x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो x हमने मानी थी जेकोब की एज, इसका मतलब एज ऑफ जेकोब हमारे पास आ जाएगी उसकी प्रेजेंट एज 40 एंड उसके सन की जो एज है एज ऑफ सन तो वो आ जाएगी y लेट किया था हमने तो वो आ जाएगी 10 ईयर। ठीक है, तो हमने इन दोनों की प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट करनी थी तो हमने वो फाइंड आउट कर ली और हमारी 3.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।
अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।